बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। दोनों रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करती थी ताकि घर का गुजारा चल सके। मीना थोड़ी लालची स्वभाव की थी और सीता बहुत ही भोली और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन जब वे जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में से दो बच्चे जमीन पर नीचे गिर गए। सीता ने तुरंत ही कहा, मीना चलो हम इन दोनों बच्चों को ऊपर घोंसले में वापस रख देते हैं। मीना ने मना किया कि मुझे काम है, तुझे अगर मदद करनी है तो कर, मुझे परेशान मत कर। पर सीता के बहुत कहने पर मीना ने उसकी मदद की और दोनों बच्चों को घोंसले में रख दिया। जैसे ही उन्होंने दोनों बच्चों को घोंसले में रखा, तभी वहां पर एक रोशनी हुई और उसमें से एक जादुई परी बाहर निकली। जादुई परी ने कहा कि तुम दोनों ने इस चिड़िया की मदद की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अगर तुम दोनों को कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुरंत ही उसको दूर कर दूंगी। मीना के मन में लालच जगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस जादुई परी से सब कुछ मांग लूं। मीना ने जादुई परी से झूठ कहा कि उसका घर टूट गया है, उसकी माँ और पिताजी बीमार है और उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है। और सीता ने कहा कि मुझे तो सिर्फ मेरी दादी बीमार है, आप उसको ठीक कर दो और मेरा परिवार कभी भी भूखा ना सोए। बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से लकड़ी काटती हूँ और मेरा गुजारा हो जाता है। जादुई परी को तुरंत ही पता चल गया कि मीना झूठ बोल रही है और सीता सच बोल रही है। वह सीता की मासूमियत और ईमानदारी से बहुत खुश हुई। जादुई परी ने मीना से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन फिर भी तुमने चिड़िया के बच्चों की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दे रही हूँ। और सीता से कहा कि तुमने सच बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा घर और बहुत सारा धन दे रही हूँ और तुम्हारी दादी भी अब से ठीक हो जाएगी। इतना कहकर जादुई परी वहां से गायब हो गई। उसके बाद मीना ने सीता से कहा कि आज मुझे सच्चाई और ईमानदारी की ताकत का पता चला है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह हर किसी की मदद करूंगी और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी और किसी भी चीज की लालच नहीं रखूंगी।